क्या था आपका प्रश्न? गुरुजी, एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि मतलब वो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है हमारी लाइफ में फॉलो करना कि सबसे रंजिश मत रखो, सबसे प्यार करो। मुझे ऐसा लगता है सीखते सीखते तो आधी उम्र निकल जाएगी। मतलब बहुत टफ है ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और सबको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करें। लेकिन जब हम हर किसी को प्यार दिखाते हैं या हम बहुत सीधे हो जाते हैं, सबको माफ कर दिया और अपनी लाइफ बहुत सीधेपन से निकाल रहे हैं, तो हर कोई आता है आपको डिच करके चला जाएगा, हर कोई आता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, एक चाटा मारा दूसरा गाल भी दूसरा। और आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो गएगा और कि दूसरे को भी मारेगा मारेंगे। जरूर, वो हमारी अच्छाई नहीं देखेगा, वो तो दूसरा भी मार के चला ही जाएगा। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी बेसिक लाइफ में अप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ अप्लाई कर लूंगी चीज कि ठीक है, मैं मम्मी की कोई बात अगर मुझे बुरी लगी, मैंने ठीक है मुझे गुस्सा है लेकिन मैंने मन से माफ कर दिया। लेकिन अगर मैंने यही स्वभाव रखा तो वो दूसरी बहू को नहीं बोल के वो हर चीज मेरे ऊपर ही, क्योंकि ये तो गुस्सा करती नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, इसको दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। और ऐसा होता है, बेसिकली रिश्तों में ऐसा ही ऐसा होता है। होता है कनिका जी। इसीलिए मैंने कहा कि चेहरे पे गुस्सा रखो। गुस्सा करने में और गुस्सा दिखाने में बहुत अंतर है। और ये भी आपने बात बहुत अच्छी बताई कि कहना आसान है, करना मुश्किल। इस वजह से चेहरे पे तो मैं किसी को माफ नहीं करता हूं। चेहरे पे तो आई हैव अ रेपुटेशन, मेरे से लोग डरते हैं। लेकिन अगर मैंने भीतर से भी लोगों को माफ नहीं किया ना, तो मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं उस बात की जो दूसरे ने की है। दूसरे ने एक तो मेरे साथ बुरा किया और अंदर से मैं जल रहा हूं, मैं बेचैन हूं, मैं माफ नहीं कर रहा हूं, तो उससे बेहतर है कि चेहरे पे मैं गुस्सा रखूं और भीतर से मैं माफ कर दूं। क्योंकि दूसरा है ही नहीं, सब जगह मैं ही हूं। ये बात तो समझ में आ गई है। दूसरी बात कि ये आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। सास को मुंह पे गुस्सा दिखाओ, लेकिन अंदर से माफ करो। अंदर से आप किसी को भी माफ कर सकते हो। एक राजा थे वाराणसी के, उनके बेटे ने उनको जेल में डाल दिया। कारण ये था कि वो बुद्ध के शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है, बुद्धिस्ट शास्त्र में लिखा है। वो जब आए बुद्ध के पास, बेटे उनके, दीक्षा लेने, भिक्खु बनने, तब बुद्ध ने कहा कि पूरी दुनिया को माफ करना होगा। कहा मैं सबको कर सकता हूं, दो लोग को नहीं कर सकता, एक मेरे माँ बाप को। ये दो को मैं माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा आप तो राजा है, इतने बड़े, आपने इतना दान पुण्य किया है, आपके लिए मैं एक सुविधा रखता हूं। आपको सबको माफ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इन दोनों को माफ कर दो। और नहीं करोगे तो मैं भिक्खु नहीं बनाऊंगा। तो ये ऐसा है। कुछ लोग, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे होते हैं कि जिसको हम माफ नहीं कर सकते। और दुविधा की बात यह है कि बुद्ध भी कह देते हैं और बड़े बड़े गुरु भी कह देते हैं कि माफ करो, पर कैसे करो वो नहीं बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं है, हम बताते हैं। क्योंकि वो दो लोगों को अगर आप माफ कर पाए ना, जिसको आप कभी माफ नहीं कर पाओगे, तो आप रहे ही नहीं। और जब आप रहे ही नहीं तो मुक्ति हो जाएगी। तब आप ईश्वर बन गए, तब आप माँ बन गए, तब आप गुरु बन गए। समझ रहे हो आप मेरी बात, में क्या कह रहा हूं आपसे? बहुत गहरी बात है, गहराई से इसको सुनना। कि जब दो लोग या एक व्यक्ति, वो जिसको आप माफ नहीं कर सकते, बहू सास को, सास बहू को, पति पत्नी को, पति पत्नी को, तो जब वो आपने कर दिया, उसके बाद आप रहोगे नहीं, आप पिघल जाओगे और आप स्वयं साक्षात ईश्वर बन जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसके लिए
एक बात बहुत जरूरी है कि माफ करो। पर कैसे? जो व्यक्ति, मैंने ये देखा है कि ज्यादा लोगों की तरफ बैर लगता है ना, और जो व्यक्ति निर्वैर है, जिसका किसी से बैर नहीं है, अज्ञात शत्रु है, जिसको पता ही नहीं कि कौन मेरा शत्रु है, वो दोनों के बीच में मैंने एक अंतर देखा है। जो व्यक्ति की सबसे शत्रुता है, जो किसी को माफ नहीं कर सकता, उसकी सांस बहुत अंदर तक नहीं जाती है, यहां तक ही रहती है, ये गले से एक उंगल नीचे तक, और फास्ट सांस लेता है। और जो व्यक्ति सबको माफ कर देता है ना, उसकी सांस उसके मूलाधार चक्र तक जाती है। थोड़े दिन, 2 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं, गहरी सांसें और धीमी सांसें लेने की रोज कोशिश करो, तो उससे आपकी गति ऐसी हो जाएगी, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि सबको आप माफ कर दोगे, किसी के खिलाफ रंजिश रहेगी नहीं। एक माफ करने वाला आदमी और एक माफ नहीं करने वाला आदमी, एक दुखी आदमी और एक सुखी आदमी, एक शांत आदमी और एक क्रोधी आदमी, एक बीमार आदमी और एक स्वस्थ आदमी, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच में फर्क इतना ही है कि वो सांस कैसे लेते हैं। और मंत्र क्या करते हैं? मंत्र पहला काम तो ये करते हैं कि आपकी भक्ति बढ़ाते हैं, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है। और दूसरा काम मंत्र ये करते हैं कि आपकी सांस को गहरी करते हैं, आपकी सांस को रिदम में डाल देते हैं, गहरी, धीमी और रिदम में। तो इससे व्यक्ति माफ करना सीख जाता है। पहले मुझे बहुत गुस्सा था, क्योंकि कम दिमाग माँ ने दिया था, खुद पे ही सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पे आता था। और अगर मैं आपसे सच पूछूं ना, कि आपको किस पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सास पे, तो आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, आपको अपने आप पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हर व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा गुस्सा होता है ना, वो अपने आप से होता है, कि मैंने क्यों अलाउ किया अपनी सास को मेरे साथ ऐसा करने के लिए। आप सास के साथ साथ अपने आप को भी माफ कर रहे हो। किसी ने आपके साथ बचपन में बहुत बुरा किया, तो आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे हो, आपको उससे ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों अपने साथ ये होने दिया। जब आप उस व्यक्ति को माफ कर दोगे, तो आप साथ साथ में अपने आप को माफ करोगे। और जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करते, मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो छोड़ दो, स्वास्थ्य भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा आपको, हेल्थ भी नहीं मिलेगा। तो बोलना बहुत आसान है, जैसे आपने कहा, लेकिन करना आसान कैसे होगा? ठीक से सांस लेकर। तो हम सभी लोग एक बार अनम्यूट करें और गहरी सांस ले, और सांस मुंह से छोड़ते हुए हा की आवाज के साथ सबको माफ कर दे। और एक गहरी सांस ले, और अपने आप को माफ करते हुए हा की ध्वनि के साथ सांस छोड़े मुंह से। और एक गहरी सांस ले, और हा की ध्वनि के साथ अपने आप को माफ करते हुए
और पूरे जगत को माफ करते हुए सांस ले। जिसने भी जो भी गलती की हो, केवल हमारे खिलाफ नहीं, पूरी सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसने जो भी गलतियां की हो, जिसके लिए उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, एक गहरी सांस ले और मुंह से सांस छोड़ते हुए उन सभी को माफ करे। और एक बार एक आखिरी बार सांस अंदर ले और गहरे अंदर भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, और सांस रोक ले। कंधों को ढीला छोड़े, सांस रोक के रखे, और मुंह खोल के सांस छोड़े और सबको माफ करे। धीरे धीरे पूर्णता का एहसास करते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? रिलैक्स। है ना? कितना वजन कम हो गया हमारे दिल पे से, हमारे सर पे से। एकदम ऐसा लग रहा है कि आज अपने आप से प्रेम हुआ है। हमेशा तो क्रोध ही था, नफरत ही थी अपने आप से। और शास्त्र कहते हैं, हिंदू और इस्लाम के, कि आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती है। उससे थोड़ा कम आपके पिता, लेकिन ईश्वर और गुरु आपसे बेहद प्रेम करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ईश्वर और गुरु को पता है कि आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप मैं ही हूं। और यदि आप अपने आप पे गुस्सा हो तो आप मुझ पे गुस्सा हो। अगर आप अपने आप पे गुस्सा हो, अगर आप अपने आप से नाराज हो, अगर आप अपने आप को नफरत करते हो, तो आप मुझे नफरत करते हो। इसके लिए कोई गुरु नहीं सिखाता, लेकिन मैं सिखाता हूं कि कैसे सांस के माध्यम से आप अपने आप से प्रेम करने लगे, अपने आप को क्षमा कर दे, अपने आप से क्रोधित होना बंद कर दे।